भगवान शिव ने बताया, भाई के साथ धोखा करने वालों को ईश्वर कौन सा दंड देते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव की कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर इस कथा को ठीक से समझ लिया तो कई पीढ़ियां तक गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए, कहानी बड़ी ही मार्मिक है और इस कहानी से आपको कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मित्रों, यह कहानी है एक गरीब मोची की। किस तरह उस गरीब मोची को भगवान ने करोड़पति बना दिया। इस कहानी में आपको यह भी सुनने को मिलेगा कि भाई के साथ धोखा करने वाले को ईश्वर कौन सा दंड देते हैं। कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा पाप माना जाता है दूसरों को धोखा देना और अपने ही सगे भाई के साथ अन्याय करना, उसे धोखा देना, उससे बेईमानी करना, उसका धन हड़प लेना जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए भगवान भी कभी उसे क्षमा नहीं करते। तो चलिए गौर करते हैं इस ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी पर। एक समय की बात है, किसी गांव में एक मोची रहता था। मोची बहुत गरीब था। 2 वक्त की रोटी मिलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वह मोची लोगों के जूता चप्पल काटने का काम करता था। उसके पास ऐसी कोई अपनी जगह नहीं थी, कोई दुकान नहीं थी जो स्थायी रूप से वहां बैठकर अपना काम कर लेता। इसलिए वह कभी चौराहे पर, कभी सड़क के किनारे बैठकर लोगों के जूता चप्पल ठीक करता था और उसके काम के बदले में जो पैसे मिलते थे उसी से उसका जीवन का गुजारा होता था। वह बड़ा संतोषी था। इसी धंधे से वह अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। एक समय की बात है, सावन का महीना आता है और आप तो जानते ही हैं कि सावन का महीना कितना पवित्र होता है। भगवान महादेव के भक्तगण सावन में उनके ऊपर जल अभिषेक करते हैं। शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं और गंगा से जल लेकर भगवान शिव को अर्पण करते हैं। रोज की तरह वह मोची सड़क के किनारे बैठकर जूता चप्पल काट रहा था। उधर सावन का महीना चल रहा था। बहुत से भगवान भोलेनाथ के भक्त श्रद्धालु कांवड़ लेकर भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए जा रहे थे। मोची सड़क के किनारे बैठा हुआ लोगों के जूते चप्पल संभाल रहा था। तब उसने देखा कि भारी भीड़ के साथ लोग कांवड़ लेकर भगवान शिव को अर्पण करने के लिए मस्ती में चले जा रहे हैं। लोगों को भगवान महादेव पर जल अभिषेक करने के लिए जाते हुए देख तो उस मोची के अंदर भी एक भावना उत्पन्न हुई कि मैं भी भगवान शिव के लिए कांवड़ ले जाऊंगा और उन पर जल अभिषेक करूंगा। लेकिन वह बेचारा मन मारकर रह गया और सोचने लगा कि मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, मैं कांवड़ कैसे ले जाऊंगा। पूरे दिन कमाता हूँ, तब सुबह शाम की रोटी मिल पाती है, फिर कांवड़ के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। पूरे दिन काम करके बस इतना ही कमा पाता हूँ। वह मोची यह सब बातें सोचकर मन को मार मार कर रह जाता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ के लिए उसके मन में भक्ति का भाव जागृत हो चुका था। उसने यह फैसला किया कि मैं भगवान भोलेनाथ पर कांवड़ लेकर जाकर जल अभिषेक करूंगा, लेकिन अभी नहीं तो अगले साल जब सावन का महीना फिर से आएगा। इस तरीके से विचार करने के बाद वह अपने रोज के काम में मस्त रहता है। लेकिन उस दिन से भगवान शिव की उसके मन में भक्ति बढ़ती चली गई। अब तो वह सुबह शाम भगवान शिव की पूजा करता था और पूरे दिन सड़क किनारे जाकर के लोगों के जूता चप्पल संभालता था।
एक दिन की बात है। वह मोची एक दिन कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे कुम्हार की दुकान दिखाई पड़ी। कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को बना रहा था। उस मोची की नजर पहुंचती है तो उसने देखा कि वहां पर एक गुल्लक रखी हुई थी जिसमें पैसे भरे जाते हैं। मोची ने जब उस गुल्लक को देखा तो विचार किया कि मैं रोज रोज जो पैसा कमाता हूँ उसमें से 2-4 पैसे बचाकर मैं इस गुल्लक में डालता रहूंगा। इसी तरह से मैं 1 साल में इतना पैसा इस गुल्लक में इकट्ठा कर लूंगा कि अगले साल मैं भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने जा सकूं, उन्हें जल अभिषेक कर सकूं। मोची उस गुल्लक को कुम्हार से ले लेता है और गुल्लक लेकर अपने घर चला आता है। घर आकर वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखिए हम गुल्लक लेकर आए हैं। पत्नी कहती है, जी इसका क्या करोगे? तब मोची ने अपने मन की इच्छा अपनी पत्नी को बताई। कहने लगा, प्रिया, हम रोज पैसा जो कमाते हैं उसमें से आज से हम 2 पैसा बचाकर इस गुल्लक में डाल दिया करेंगे। धीरे धीरे इस गुल्लक में 1 साल में कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद दोनों पैसों से हम एक कांवड़ खरीदेंगे और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ पर कांवड़ चढ़ाने जाएंगे। मेरे मन में भी भगवान भोलेनाथ को कांवड़ चढ़ाने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। मोची की बात सुनकर उसकी पत्नी बड़ी खुशी होती है और कहती है, पिया जी, अगर ऐसी बात है तो आज से मैं भी आपके इस काम में सहयोग करूंगी। अब तो वह मोची और उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और पूरे दिन अपना काम करते हैं। शाम को जो पैसा कमाकर मोची लाता है उसमें से 2 पैसे जो बचते थे उसे गुल्लक में डाल देता था। इस तरीके से समय बीतता चला गया और 1 साल के बाद में उसने अपने गुल्लक को भी भर लिया। इधर जब सावन का महीना आ जाता है तो सावन के महीने में हर साल की तरह भगवान शिव के भक्त अपने अपने कांवड़ लेके जल अभिषेक के लिए जाने लगते हैं। भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। इधर मोची ने जैसे ही देखा तो उसने भी सोचा, अब इस सावन में इस साल मैं तो जरूर भगवान के ऊपर कांवड़ चढ़ाऊंगा। अब वह अपने घर पर जाता है और घर पर जाकर के अपनी गुल्लक तोड़ता है तो उसमें से जो पैसे निकलते हैं उन्हें ले जाकर बाजार से कांवड़ तैयार करता है। एक प्यारी सी कांवड़ खरीदना है और उसको बहुत अच्छी तरह से सजाना है। फिर बड़े भाव के साथ गंगा स्नान करने के लिए जाता है। गंगा स्नान करता है और वहां पर अपने लोटे में जल भरकर अपने कांवड़ में रखकर भगवान शिव को जल अभिषेक करने के लिए चल पड़ता है। शिव के मंदिर की ओर वह बड़ा खुश होकर के शिव का गुणगान करता हुआ मोची चला जा रहा था। कांवड़ उसने अपने कंधे पर रखी हुई थी और बड़ी ही मस्ती में बड़े भाव के साथ निष्काम भाव से भगवान शिव के मंदिर की ओर चला जा रहा था। उधर माता पार्वती यह दृश्य देख रही थी और कहती है, भगवान की नजरों से कोई नहीं बचा है, वह सबको देखते हैं। पर कुछ मूर्ख लोगों को लगता है कि चाहे जितना गलत काम करो हमें कौन देख रहा है। वे लोग दुनिया वालों से तो डरते हैं पर भगवान से नहीं डरते। यह भूल जाते हैं कि कण कण में व्यापक ईश्वर हमारा हर एक काम देख रहा है। भगवान शिव और माता पार्वती देख रहे थे तो पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, देखा आपका कितना प्रिय भक्त है। 1 साल से बेचारा इस दिन के लिए पैसा जमा कर रहा था। 1 साल के बाद में पैसा इकट्ठा करके इसने कांवड़ बनाई है
और आपके ऊपर जल चढ़ाने के लिए बड़े भाव के साथ चला जा रहा है। तब भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, देख तो मैं भी रहा हूँ, तुम सही कह रही हो। यह मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए 1 वर्ष से योजना बना रहा है, एक एक पैसा इकट्ठा कर रहा था, लेकिन अब मैं इस भक्त की परीक्षा लेना चाहता हूँ कि यह मेरा भक्त असली है या नकली। इसके मन में वास्तव में मेरे पर श्रद्धा है या फिर ऐसे ही ऊपर से मेरा नाम ले रहा है। मैं देखना चाहता हूँ मैं इसके दिल में बसा हूँ कि नहीं। तब माता पार्वती ने ये मना किया कि हे प्रभु, इसकी परीक्षा मत लो, यह बेचारा बहुत गरीब है। 1 साल से बेचारे ने पैसा इकट्ठा किया है और आप परीक्षा लेकर उसे और भी ज्यादा दुख दोगे। अगर वह परीक्षा में सफल ना हुआ तो बेचारा मन मार कर रह जाएगा और आपके ऊपर जल अभिषेक करने की उसकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी आप चिंता क्यों करती हैं? हमारे जो भक्त हुआ करते हैं वह सच्चे भक्त होते हैं और मैं इस भक्त की परीक्षा लेता हूँ। जो भक्त को मैं अच्छी तरह से जान लेता हूँ, उसके हृदय में जाकर के देख लेता हूँ कि इस भक्त के अंदर हमारे प्रति भक्ति है या नहीं। इसलिए हमें इसकी परीक्षा जरूर करना चाहिए। पार्वती ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। मोची तो झूमता हुआ भगवान भोले बाबा का कीर्तन करता हुआ कांवड़ लेकर चला जा रहा था। इधर भोलेनाथ बूढ़े बाबा का भेष बनाते हैं और जिस रास्ते से कांवड़ियां जा रही थी अपने अपने कांवड़ों को लेकर उसमें जल लेकर चले जा रहे थे। उसी रास्ते में जाकर के भगवान भोलेनाथ बूढ़े बाबा का भेष बनाकर बैठ जाते हैं। अब तो उस रास्ते से जो भी कांवड़ वाला निकलता है तो भगवान भोले बाबा उससे पानी मांगते हैं कि हे भाई, मुझे थोड़ा जल पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। प्यास की वजह से मेरा दम निकला जा रहा है, कृपया मुझे प्यासे को पानी पिलाकर मेरी जान बचाइए। एक व्यक्ति बूढ़े आदमी को देखता है और कहता है, कैसा पागल बूढ़ा बैठा हुआ है, कह रहा है जल पिला दो। इसे यह भी नहीं पता कि यह जल हम भगवान पर अभिषेक करने के लिए ले जा रहे हैं। अगर यह जल हम इसे पिला देंगे तो भगवान भोलेनाथ पर क्या चढ़ाएंगे। अब यह बुढ़ा मरे तो मर जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम यह जल इसे पिलाकर अपनी यात्रा रद्द करने वाले नहीं हैं। वहां से जितने भी श्रद्धालु गुजरते हैं भगवान शिव बूढ़े बाबा के भेष में सबसे पानी का आग्रह करते हैं, मगर कोई भी उन्हें पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं होता है। उधर माता पार्वती भी देख रही थी, कितने लोगों में कोई भी मेरे स्वामी को जल नहीं पिला रहा है। कैसी भक्ति है कि एक मनुष्य का दुख किसी को नजर नहीं आ रहा है। बहुत देर के बाद जब वह मोची आता है जो भगवान की भक्ति में लीन था और जैसे ही वह भगवान के पास से होकर गुजरता है, बूढ़े बाबा के भेष में बैठे हुए भगवान भोलेनाथ उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैं बहुत प्यासा हूँ, प्यास से मेरा दम निकल रहा है। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। मैंने कई कांवड़ियों से जल मांगा लेकिन एक बूंद जल किसी ने मुझको नहीं दिया, मैं प्यासा मर रहा हूँ। कैसे यह भोलेनाथ के भक्त हैं जो किसी प्यासे को एक बूंद पानी भी नहीं दे सकते। बेटा, बहुत मेहरबानी होगी अगर आप हमें यह जल पिला देंगे तो। जो लोटे में आप यह जल लेकर जा रहे हो, यह जल ही मुझे पिला दो तो मेरी जान बच जाएगी। बूढ़े बाबा की बात सुनकर मोची रुक जाता है और बूढ़े बाबा की ओर बड़े गौर से देखता है। सोचता है, यह बाबा बहुत प्यासे मालूम पड़ रहे हैं, इसलिए मुझे
जल मांग रहे हैं। जल तो मैं इन्हें पिला दूं, लेकिन यह जल तो मैं भोले बाबा के ऊपर चढ़ाने के लिए ले जा रहा हूँ। मैंने 1 साल से पैसे इकट्ठे किए थे, तब यह कांवड़ सजा पाई है। बड़ी मेहनत की है और बड़ी खुशी से यह कांवड़ में जल लेकर मैं जा रहा हूँ। 1 साल से मैं इंतजार करता रहा कि कब सावन का महीना आएगा तो मैं भगवान शिव के ऊपर जल अभिषेक करूंगा। 1 साल के बाद मेरा यह सपना पूरा हुआ है। मोची उधर सोच विचार में डूबा हुआ था। इतने में बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटा क्या सोच रहे हो? मैं प्यास से मर जा रहा हूँ, जल्दी से पानी पिला दो, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। बूढ़े बाबा को पानी के लिए गिड़गिड़ाता हुआ देखकर एकदम करुणा से भर जाता है। उसने तुरंत भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगी और कहने लगा, प्रभु मुझे माफ करना, मैं यह कांवड़ और जल अगले साल तुम पर चढ़ा दूंगा। फिर से पैसा इकट्ठा करूंगा, फिर से गुल्लक में जमा करूंगा और अगले साल जब मैं सावन का महीना आएगा तब मैं यह जल आपको अर्पण करूंगा। यह जल तो मैं बूढ़े बाबा को पिला देता हूँ। हे प्रभु मुझे क्षमा करना, क्योंकि यह बूढ़े बाबा प्यास से व्याकुल होकर मर रहे हैं और मेरा धर्म है कि मैं पानी पिलाकर उनकी जान बचा लूं। अगर यह जल के बिना मर जाएंगे तो मेरा आपके ऊपर जल अभिषेक करना व्यर्थ हो जाएगा। सर्वप्रथम मेरा धर्म है कि मैं उनकी जान बचा लूं। अगर पानी के बिना या मर गए तो मुझे भारी पाप लगेगा। यही सोचकर मोची ने वह जल उन बूढ़े बाबा को पिला दिया। उसे नहीं मालूम था कि यह बूढ़े बाबा ही भगवान भोलेनाथ है, लेकिन उसने मानव सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म समझा और उन्हें पानी पिला दिया। उसके बाद जब उनकी प्यास शांत होती है तो मोची उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि बाबा अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास भोले बाबा पर चढ़ाने के लिए जल तो नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भगवान को अगले वर्ष जल चढ़ा दूंगा। यह कहकर वह मोची अपने घर के लिए वापस चलने लगता है। तब भगवान शिव जो बूढ़े बाबा के भेष में थे, उन्होंने उसे रोक लिया और कहा कि बेटा रुक जाओ, तुम अपने घर जा रहे हो और घर कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। जब भी घर जाएं तो कुछ न कुछ लेकर जाएं। मैं तुमको कुछ दे रहा हूँ। इसलिए मोची सोचने लगा, पता नहीं ये बूढ़े बाबा क्या देंगे। भोले बाबा ने बेलपत्र निकाले और उन बेलपत्र को उस मोची को दे दिया और कहा कि यह बेलपत्र तुम अपने लोटे में रख लेना और यह लोटा ले जाना और शाम के लिए जहां तुम पूजा करते हो उस जगह को लीप करके उस छोटे लोटे को बंद करके रख देना और सुबह दोनों लोग उठना, पूजा करना। पूजा करने के बाद में यह लोटा खोल कर देखना। भोले बाबा जो थे वह बेलपत्र देने के बाद वहां से चल देते हैं। कुछ दूर आगे जाकर अंतर ध्यान हो जाते हैं और मोची वहीं से अपने घर वापस आ जाता है। घर जाकर के अपनी पत्नी के लिए सारी हकीकत बताई। पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, अगले साल भगवान शिव के लिए जल चढ़ा देना। तब मोची कहता है, हे प्रिया, जिन बूढ़े बाबा को मैंने जल पिलाया था उन्होंने यह लोटा दिया है। आप इस जगह को लीपिए जहां हम पूजा करते हैं। उन्होंने कहा है कि एक जगह पर लोटा बंद करके रख देना। सुबह पूजा करने के बाद इस लोटे को खोल कर देखना। वही हुआ। उसकी पत्नी ने जो जगह लीपी थी और लोटे को बंद करके इस जगह पर रख दिया। सवेरा होता है और सुबह जब हुआ तो पति पत्नी जागते हैं। बाद में स्नान ध्यान करते हैं और उसके बाद में पूजा करते हैं।
पूजा करने के बाद जब वह मोची लोटा खोलता है तो उस लोटे को देखकर हैरान रह जाता है। उसने देखा कि लोटा सोने की मोहरों से भरा हुआ था। मोची ने जब लोटे में सोने की मोहरें देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं, कहने लगे, प्रभु यह तो अपार धन लगता है, भोलेनाथ ने हम पर कृपा की है। मोची अपनी आंखों से आंसू बहते हुए अपनी पत्नी से कहता है, प्रिया देख रही हो, मुझे लगता है कि उन बूढ़े बाबा के भेष में भोले बाबा ही थे। मैंने वह जल भोलेनाथ को ही पिलाया था, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं सका। धन्य है प्रभु तुम्हारी लीला, उन्हीं की कृपा से वह बेलपत्र सोने की मोहरों में बदले। अब तो मोची की श्रद्धा भगवान भोलेनाथ में और बढ़ जाती है। सोने की मोहरें देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और उसके बाद में उन मोहरों को बेचकर मोची एक दुकान खरीदता है और दुकान में अपने जूता चप्पल का काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। भोले बाबा की कृपा से धीरे धीरे उसने दुकान से इतनी तरक्की कर ली कि उसने बहुत पैसा कमा लिया। पैसा कमाने के बाद में उसने बहुत अच्छा एक मकान बनाया और उसने अच्छा मकान बनाकर दोनों पति पत्नी आनंद से उसमें रहने लगे और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वह मोची पैसे वाला तो बन गया, लेकिन उसने भोलेनाथ की भक्ति करना नहीं छोड़ा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं, अगर भगवान उनके ऊपर कृपा कर दे और उनके घर में धन दौलत के भंडार भर दे तो लोग भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन उस मोची ने भगवान को भुलाया नहीं और दिन प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता रहता था। सारी खुशियां भगवान शिव उसके घर में देते हैं, सारे भंडार उसके भरते रहते हैं। इधर उस मोची का एक भाई था, उसके पास पहले से ही एक दुकान थी। उसकी भी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। अचानक उसने देखा कि सड़क किनारे बैठकर जो मेरा भाई रोज जूता चप्पल काटता था, जिसको सुबह शाम की रोटी मिलना भी मुश्किल था, आज वह अचानक से इतना बड़ा सेठ कैसे बन गया? यह गरीब इतना बड़ा पैसे वाला कैसे बन गया? इसने दुकान भी खरीद ली और इसने एक अच्छा सा घर भी बना लिया। इसके पास तो बहुत पैसा है। अपने भाई की तरक्की देखकर उसकी छाती जल जाती है, उसके कलेजे पर सांप लौट जाता है। उसने मोची भाई की तरक्की उससे हजम नहीं होती है। अब वह इस बात से दुखी रहने लगा कि दिन रात मन ही मन अपने भाई से दगा करने लगा। यह स्वाभाविक है, अगर आपके पास धन अधिक हो जाता है, अच्छी कमाई होने लगती है, तो इस मोची का भाई उससे जलने लगा। वह उसे किसी भी तरह से नीचे गिरा देना चाहता था। उसने क्या किया कि उस मोची के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया और गांव वालों से कह दिया कि मोची ने हमारी दुकान से पैसे चुराए, हमारी दुकान से जूते चप्पल चुराकर अपनी दुकान में रख लिए हैं। गांव वालों ने उससे पूछा कि क्या तुमने चोरी की है? तुमने अपने भाई की दुकान से पैसे चुराए हैं? उसका भाई भी वहीं खड़ा हुआ था। भाई कह रहा था, हाँ भैया, इसने हमारी दुकान से पैसे चुराए हैं और सामान भी चुराया है, इसलिए इतना बड़ा पैसे वाला बन गया है। अपने भाई की बात सुनकर वह मोची रोने लगता है और कहता है, नहीं नहीं भाई, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं चुराया है। या तो बूढ़े बाबा की कृपा है,
उन्होंने ही मेरे लिए सब कुछ दिया है। उसने सारी बात बताई, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लोग कहने लगे कि या बूढ़े बाबा कौन है। मोची ने जवाब दिया, बूढ़े बाबा अर्थात भोलेनाथ ने हमें सब कुछ दिया है। उसने बताया कि मैं भगवान पर जल अभिषेक करने जा रहा था। रास्ते में एक प्यासे बूढ़े बाबा मिले। मैंने उन्हें वह जल पिला दिया। उन्होंने मुझे बेलपत्र दिए। वह बेलपत्र ही सोने की मोहरों में बदल गई। उन्हीं मोहरों को बेचकर मैंने यह सब किया है। मैंने किसी की चोरी नहीं की है। मोची की बात सुनकर सब हंसने लगे और कहने लगे कि यह पागल है। भोले बाबा किसी को देने के लिए स्वयं चलकर नहीं आते हैं। आप विश्वास करिए, यह भोले बाबा ने ही मुझको दिया है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि दुनिया के लोग बड़े अजीब हैं। जब तक चमत्कार नहीं देख लेते तब तक विश्वास नहीं करते। यही कारण है कि लोगों के पास भगवान भी आ जाए तो भी पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर लोभ के नाम का पर्दा पड़ा हुआ है। लोग लालच में इतने फंसे हुए हैं, इसलिए भगवान को पहचान नहीं पाते। और यह बात सच है कि जिस इंसान के ऊपर लोभ, लालच, माया का पर्दा पड़ा हुआ है, माया ने उसे ढक लिया है, तो भगवान अपने रूप में ही क्यों ना आ जाए तो भी लोग उन्हें नहीं पहचान पाएंगे। गांव के लोगों ने कहा, यह मोची हम सबको बेवकूफ बना रहा है। भोले बाबा किसी को आकर के नहीं देते। वह मोची बहुत रोया। फिर भोले बाबा से शिकायत करता हुआ बोला, हे प्रभु, आपने यह क्या कर दिया? मुझे तो आपने यह धन तो दे दिया और मुझे मिल भी गया। आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ हो गया है। यह सब आपका है, आपने दिया है, पर आज मुझे चोर बना दिया। क्या इस संसार के लोगों ने मुझे चोर बना दिया है? संसार के लोगों की छोड़ो, मेरे भाई ने ही मुझे चोर बना दिया। इससे अच्छा तो यही होता कि आप मेरे लिए सब कुछ देते ही ना। मैं गरीब ही रहता तो कम से कम चोर तो नहीं बनता। इस तरीके से वह मोची भोले बाबा को याद करता है और बहुत रोता है। उसके भाई ने कहा कि देखो भाइयों, हम ऐसे नहीं मानेंगे। हम पूरे गांव की पंचायत बैठाएंगे। ऐसे नहीं मानने वाला। जब पंचायत बुलाई जाएगी तभी अपना अपराध स्वीकार करेगा। अगले दिन उसका भाई पूरे गांव की पंचायत बुलाता है। पंचायत में पूछा कि भाई यह बताओ, तुम्हारा पैसा किसने चुराया है? तो उसने बताया कि मेरा मोची भाई चोर है। इसने मेरी दुकान का सारा सामान चुरा लिया है। मेरा पैसा चुराकर यह अमीर बन गया है। मुझे मेरा पैसा दिलाइए, या मेरा भाई कुछ नहीं है। भाई के नाम पर कलंक है। मुझे क्या पता था यह इतना बड़ा चोर है। मेरा सारा पैसा चुरा लेगा। मेरी दुकान से सामान चुराकर इसने अपनी दुकान में रख लिया है। पंचों ने मोची से पूछा, क्या यह सब सच है कि तूने पैसा चुराया है? मोची रोता हुआ हाथ जोड़ करके कहता है कि हे पंच परमेश्वर, मैं आपको परमेश्वर मानता हूँ और मैं सच कहता हूँ कि मैंने इनकी दुकान से कोई पैसा नहीं चुराया है, ना कोई सामान चुराया है। मेरे ऊपर तो बूढ़े बाबा की अर्थात भोले बाबा की कृपा हुई है। जो भी आज हमारे पास है यह सब भोले बाबा ने दिया है। उसने पंचों को भी अपनी सारी दास्तां सुनाई, लेकिन फिर भी पंचों को उस पर विश्वास नहीं हुआ। पंच लोग उसको डांटने लगे और कहने लगे, अच्छा तो अब तू हम पंचों को भी पागल बनाना चाहता है? अरे भोले बाबा किसी को चलकर देने तो थोड़ी आते हैं, तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है।
उसने कहा, नहीं पंच परमेश्वर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे भोले बाबा ने दिया है। पर पंचों को भी विश्वास नहीं हुआ। अब तो मोची बड़ा दुखी होता है और भोले बाबा को याद करके रोने लगता है कि हे प्रभु, कैसी लीला है, आज मैं कैसा फंस गया। मेरे भाई ने मुझे फंसा दिया, मैं बहुत बड़ा चोर बन गया हूँ। प्रभु, तू ही रक्षा कर सकता है, तू ही मुझे इस कलंक से निकाल सकता है। जब वह मोची रोता रोता भोले बाबा को याद करता है तो दोस्तों क्या होता है कि भोले बाबा वहां पर प्रकट हो जाते हैं। भोले बाबा क्रोधित होते हुए बोले, दुष्ट लोगों, तुम मेरे भक्त को क्यों परेशान कर रहे हो? इसने किसी का कुछ नहीं चुराया है, इससे जो कुछ दिया है मैंने दिया है। जैसे ही भोले बाबा को सबने देखा तो सारे के सारे लोग उनके सामने नतमस्तक हो गए और क्षमा मांगने लगे। प्रभु क्षमा करना, भोले बाबा ने बताया कि इसका भाई अपने भाई से जलता है, इसलिए उसने इस पर चोरी का इल्जाम लगाया है। सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा स्वार्थी इसका भाई है। जरा सोचो, जब मेरा भक्त गरीब था, सड़क पर जूते चप्पल काटता था, 2 वक्त की रोटी मिलना इसके लिए मुनासिब नहीं था, तो इसके भाई ने इतना पैसा होने के बाद भी कभी इसकी मदद नहीं की। इसलिए कभी अपने भाई से यह नहीं पूछा कि तुम्हें क्या दुख है, तुम्हें क्या परेशानी है, और जब मैं उसे दे दिया तो उसे पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। सबसे बड़ा चोर इसका भाई है। हमारा भक्त कभी चोर नहीं बन सकता, यह झूठ बोलकर इसको फंसा रहा है। अब मैं तुम सब लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मेरे भक्त को परेशान करने की सजा तुमको जरूर मिलेगी। सारे के सारे लोग भगवान भोले के सामने जमीन पर नतमस्तक होकर गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। कहने लगे, प्रभु हमें माफ करना, हम आपकी लीला समझ नहीं पाए। सबने क्षमा मांगी। उसके बाद में भोलेनाथ का क्रोध कुछ शांत होता है। फिर अपने भक्त मोची से कहते हैं, हे पुत्र, हमसे वरदान मांगो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तब मोची कहता है, हे प्रभु, सबसे पहले तो आप इन सब लोगों को क्षमा कर दो, क्योंकि यह लोग नहीं जानते थे, और यदि आप हमें वरदान ही देना चाहते हो तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। जब तक मैं इस संसार में जीवित रहूं, आपके चरणों में ही भक्ति करता रहूं, आपका ही नाम जपता रहूं। हम आपके नाम का गुणगान करते रहें, और जब भी मेरे प्राण निकले तो आपका नाम लेते ही मेरे प्राण निकले। अपने भक्त की बात सुन करके भगवान शिव तथास्तु कहते हैं और वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। सारे लोग और उसका भाई उस मोची से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि तुम ही सबसे बड़े भक्त हो, हम लोग तो मोह जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए हम अच्छाइयों को नहीं पहचान पाते हैं, हम बुराइयों को ही देख पाते हैं, और अच्छाई वही लोग देख पाते हैं जो लोग मोह माया जाल से, लालच से दूर हैं। मित्रों, इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि भक्ति के अंदर बहुत बड़ी शक्ति हुआ करती है। जिन भक्तों के अंदर भगवान से प्रेम है, निस्वार्थ भाव की सेवा है, उन्हें ही भगवान की कृपा मिलती है। भगवान उनके मांगने से पहले उनकी आवश्यकता को समझ लेते हैं। और जिनके अंदर अभिमान है, घमंड है, ऊपर से दिखावा है, समाज के प्रति दया भाव नहीं है, लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा दान कर रहा हूँ, यह जताने की भावना है, मैं भंडारे कर रहा हूँ, यह दिखाना चाहते हैं, लेकिन भगवान के प्रति भाव नहीं है।
दिल में प्रेम नहीं है तो उनकी बड़ी से बड़ी सेवा भी, बड़ी से बड़ी दौलत भी भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान इससे प्रसन्न रहते हैं जो सब जीवों के प्रति दयावान रहता है, जिनके हृदय में जीवों के प्रति कठोरता है, दया की भावना नहीं है। वो दिन भर भगवान के मंदिर में बैठे रहे, फिर भी भगवान उनकी नहीं सुनते। भगवान को प्रसन्न करने का अर्थ है समस्त जीव जंतुओं के प्रति दयावान रहना, किसी भूखे प्यासे, दीन दुखी, रोगी बीमार की सहायता करना। दोस्तों, यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।